आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली एनसीआर में बीती रात तेज बारिश से कई जगह पर पानी जमा हो गया है। शदीद बारिश की वजह से जगह जगह लोगों को आमदरफ्त में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर में हुई नॉन स्टॉप बारिश ने स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की पोल खोल दी है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें नदी जैसी बन गई हैं। लोगों की महंगी गाड़ियां पानी में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं महकमा मौसमियात ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नोएडा और गाजियाबाद में बारिश की वजह से आज 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो वहीं गुरुग्राम में प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। विदाई से कबल मानसून का रूप देखिए। जुमेरात को करीब 8 घंटे रुक रुक कर हुई बारिश का नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर बने आलीशान दफ्तरों से जब गुज़िश्ता शाम लोग अपने घर को निकले तो सारी गलतफहमी दूर हो गई, सारा तकब्बुर चकनाचूर हो गया। जिधर नजर डालिए पानी ही पानी, मानो ये एक्सप्रेसवे नहीं कोई दरिया है और तैर कर दरिया पार करना इनकी किस्मत में लिखा है। किसी की गाड़ी पानी में बंद हो गई, बारिश के बीच गाड़ी को धक्का देना इनकी मजबूरी हो गई। कोई चप्पलों को हाथ में लेकर चला तो कोई बच्चे को गोद में लेकर चला। साइबर सिटी का ये शर्मनाक हाल किसी के भी गरूर को तोड़ने के लिए काफी है। गुरुग्राम मुल्क के चंद प्लान्ड सिटीज में से एक है, लेकिन यहाँ हुई बारिश और इसके बाद समंदर में तब्दील सड़कें और बारिश के बीच करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम, ये पूछ रहे हैं आखिर इन बेचारों का क्या कसूर है। रास्ते में इतना बुरा हाल है, बंद हो गई एक्टिवा, पंचर भी हो गई, धक्का मार के किसी तरह चढ़ रहे हैं। कमर की ऊंचाई तक पानी है जी, बाढ़ सी आई हुई है, पूरा गंदा सीवर का पानी है सारा। और क्या है, पूरा जाम है जी, रास्ता ही नहीं है। हम तो दूसरे रूट से जा रहे हैं, रास्ता मेरा उधर से है। अब मुल्क की राजधानी दिल्ली के दीदार कीजिए। बारिश के बाद कल शाम दिल्ली के लोगों का बुरा हाल हो गया। फर्राटे से रफ्तार भरने वाली गाड़ियां देखते ही देखते रेंगने लगी। लोगों को अपने घर पहुंचने में 3 गुना ज्यादा वक्त लगा। लेकिन क्या किया जाए, सबके लिए बारिश जिम्मेदार है। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद का भी कल दिन भर यही हाल रहा। जुमेरात को यूपी में बारिश का इतना बुरा हाल रहा कि एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। फेर नाला में बादल फटने से आए सैलाब में 55 भेड़ बकरियां बह गई। भेड़ पालने वालों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। 1.5 दर्जन से ज्यादा भेड़ बकरियां मलबे के नीचे दफन हो गई। बाकियों का पता लगाया जा रहा है। गुरुग्राम से नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के पेश नजर अब दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उस बात की गवाही है कि किस तरीके से इंतजामिया की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। साइबर सिटी, साइबर हब की हम लगातार बार बार बात कर रहे हैं। 2 दिन की बारिश में किस तरीके से साइबर सिटी की हालत इतनी खराब हो गई, लोगों को आमदरफ्त में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं लोग कितने डूबे हुए हैं। तो दिल्ली का हाल जानने के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मकामात से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब रजा दिल्ली के इलाके से हमारे साथ जुड़ गए, तो वहीं चंगेज अयूबी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शोएब रजा का। शोएब रजा, इस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए साहिबा, अगर बात करें दिल्ली की या पूरे एनसीआर की ही, जिस तरह से कल से लगातार बारिश हो रही है उसका सिलसिला अभी तक भी जारी है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी भी बूंदाबांदी लगातार जारी, और कुछ देर पहले भी तेज बारिश थी। मौसम विभाग ने पहले ही ये अलर्ट जारी कर रखा है कि इतवार के रोज तक इसी तरह से, यानी कि कल हफ्ते का रोज है और कल भी बारिश का दौर ये जारी रहेगा। आज रात भी बारिश का दौर जारी रहेगा। जब मानसून आया था शुरुआत में, हालांकि इस बार अच्छी बारिश हुई शुरुआत से,
मानसून की अगर बात करें, लेकिन जाते हुए मानसून इतनी ज़्यादा जो बरसात होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हम कल से देख रहे हैं कि लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। इन सब की वजह से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, खासतौर पर चूंकि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में तो आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी 8वीं क्लास तक, पहले ही ऐलान कर दिया गया था कल ही बारिश को देखते हुए। लेकिन गुरुग्राम में अगर बात करें तो हर बरसात वहां इंतजामिया की पोल खोलती है और हम शाम के वक्त देखते हैं। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ देर के बाद दफ्तरों की छुट्टी होगी, तो जाहिर सी बात है, हालांकि फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज ये सलाह दी गई थी, एडवाइजरी दी गई थी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग दफ्तरों में पहुंचे हैं। अब चूंकि दफ्तरों से निकलने का वक्त होगा 5 बजे के बाद, तो उसी तरह से जो जाम है वो फिर से नजर आएगा। जैसे हम कल देख रहे थे कि 5 से 6 किलोमीटर जो लंबा जाम था वो लग गया था और बेहद मुश्किलों का सामना तमाम जो लोग हैं उनको शाम के वक्त करना पड़ा। कई घंटों के बाद इंतजामिया उस जाम को खुलवा पाए। तो उसी तरह की दिक्कतें आज सुबह के वक्त भी हुई। जो नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाले लोग थे या दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले, चाहे डीएनडे की बात करें या फिर अक्षरधाम मंदिर के तरफ से हम बात करते हैं, आईटीओ जो आता है रास्ता, तमाम रास्तों पर सुबह के वक्त जाम था। और कुछ देर के बाद भी स्थिति उसी तरह की होगी, क्योंकि बूंदाबांदी अभी भी जारी है और हो सकता है कुछ देर के बाद जो बारिश का दौर है वो फिर से शुरू हो, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस तरह की जो अनुमान है वो जता रहा है। बिल्कुल मुश्किलों में इजाफा है लोगों की, लेकिन ये बात सही है जी। बिल्कुल शेब, लगातार महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई बारिश की गई है। वहीं चंगेज अयूबी से भी हालचाल जान लेते हैं। चंगेज, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं? हालांकि लोगों ने गर्मी से तो राहत महसूस की है, लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद क्या किया जाए? जी हाँ, जिस तरह से कल से बारिश देखी जा रही है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में जगह जगह बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन उसके बावजूद जितना रात दिन जो है रुक रुक कर पड़ रही है, लोगों को जाम देखना है। अगर हम बात करें जखीरा एक जगह है दिल्ली में, अनंत की बात करें या फिर नागलोई की बात करें, इन जगहों पर अगर बात की जाए तो जगह जगह जो है जाम लगा हुआ है। बारिश भारी जो सड़कों पर भरा हुआ है। इस वक्त मैं देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रीत विहार में खड़ा हूँ, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे खुद गीला हो चुका हूँ बारिश में। और यहाँ बारिश मेरे पीछे, हालांकि इस कदर जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग सड़कों पर कम निकले हुए हैं, कारों को ही देखा जा सकता है, बाइक वालों को नहीं देखा जा सकता। वजह यही है कि जिस तरह से बारिश कल से लगातार पड़ रही है, तो किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। तो विभाग ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट जो है दिल्ली में जारी किया हुआ है कि अगर घर से निकले देखभाल कर निकले, क्योंकि बारिश कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकती है। बिल्कुल, लगातार बारिश देखी जा रही है। वहीं शुएब, हम अक्सर देखते हैं कि ये तो मजबूरी है लोगों की, दफ्तर से बाहर निकलना है, घर वापस जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बारिश का मौसम देखकर घूमने के लिए निकलते हैं। ऐसे में मुश्किलात में भी और इजाफा हो सकता है बारिश की वजह से। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं साहिबा कि दिल्ली में जब इस तरह का मौसम होता है तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो लुत्फ लेना चाहते हैं इस मौसम का। हालांकि सेंट्रल दिल्ली जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां लोग ज़रूर, क्योंकि यहां उस तरह से पानी का जो भराव है, जल भराव नहीं होता, लेकिन बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं, खासतौर पर चाहे बदरपुर की बात करते हैं या बाहरी दिल्ली यमुना पार की बात करते हैं, उधर की साइड जल भराव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा होती है। और सुबह से भी हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं खास, और इसके अलावा पुरानी दिल्ली में भी, चाहे सदर बाज़ार हो या फिर जीबी रोड का इलाका हो या दूसरी तरफ लाहौरी गेट की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर भी जो जलभराव की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। सुबह से ही लगातार, क्योंकि बारिश का दौर जारी रहा, तो वहाँ पर बेहद परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, सेंट्रल दिल्ली या इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है, इन इलाकों में लोग, हम देखते हैं कि शाम के वक्त इस तरह का जो मौसम है इसका लुत्फ लेने के लिए लोग आते हैं और वो घूमने के लिए आते हैं। तो दिल्ली के लिहाज से बारिश जब भी होती है तो यकीनन लोग उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन जब बारिश ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई तरह की जो परेशानियां हैं उसका भी सामना लोगों को करना पड़ता है। ख़ासतौर पर स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, हालांकि कल चूँकि वीकेंड शुरू हो जाएगा अब, और सैटरडे संडे की अगर बात करें तो ज़्यादातर स्कूलों की छुट्टी रहती है। कई दफ्तर, सरकारी दफ्तर भी बंद रहते हैं, मरकजी हुकूमत के भी जो दफ्तर है वो बंद रहते हैं। तो कल उतना ट्रैफिक नहीं होगा सुबह के वक्त, लेकिन
हम शाम होते होते चाहे सैटरडे संडे की बात करें तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं किसी न किसी काम से, और ट्रैफिक की जो समस्या है वो बहुत बढ़ जाती है बारिश के दिनों में। दिल्ली में थोड़ी देर ही बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम नजर आने लगता है, और हरियाणा या उत्तर प्रदेश से लगते हुए जो इलाके हैं, चाहे गुरुग्राम हो, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद की बात करें, तो जो इन रास्तों को जोड़ने वाले जितने भी हम देखते हैं कि यहाँ से जो रास्ते जुड़ते हैं, यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो गुरुग्राम जाने वाले लोग हो या आने वाले दिल्ली गुरुग्राम से, तो उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है। कल हमने देखा थी घंटों तक वो जूझते रहे। ये हर साल होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि जब से क्योंकि गुरुग्राम स्मार्ट सिटी उसको कहा जाता है, बड़ा महानगर है, लेकिन जो एक निकासी सिस्टम गुरुग्राम में होना चाहिए पानी का, वो उस तरह से नजर नहीं आता। और हर साल जब भी बरसात होती है वहाँ लोगों को इसी तरह की जो परेशानी है उससे जूझना पड़ता है। बिल्कुल, लगातार इस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं अयूबी का रुख करेंगे। अयूबी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, पानी भर रहा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, रेस्क्यू करना पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजामिया की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, ये जो नजारा जो पानी भरने की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, ये प्रोग्राम में जो तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में देखी गई है, यहाँ पर दिल्ली में अगर देखा जाए तो इस तरह के नजारे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि करनाल हाईवे पर जब करनाल हाईवे से जब हम आते हैं IFBT कश्मीरी गेट के लिए, तो रास्ते में जो है सिविल लाइंस वाला जो एरिया पड़ता है या फिर उसके बराबर में जो वजीराबाद से होकर रास्ता गुजरता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पानी जरूर भरा हुआ है, क्योंकि रास्ते में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से पानी रुका हुआ है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस वक्त जो है वो आनंद पर्वत में लगभग 1 किलोमीटर का जाम भी देखा जा सकता है। वहाँ जगह पर उस जगह पर जो है जाम लगा हुआ है, बारिश की वजह से ही, क्योंकि जाम पानी भर गया है। पानी की भरने की वजह से लोगों को खासी दिक्कत होती है निकलने में। तो ये जाम की जो स्थिति है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बारिश का पानी बिल्कुल, तो अयूबी भी तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। वहीं शुएब रजा ने भी सारी तफसीलात बताई। शुएब रजा, जिस तरीके से आपने बताया कि अब पीक आवर शुरू होने वाले हैं, लोगों का दफ्तर से लौटना घर शुरू होगा, ऐसे में इंतजामिया कितनी मुतहरिक नजर आ रही है सड़कों पर? ट्रैफिक पुलिस ने क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके? शुएब, देखिए साहिबा, एक चीज़ हमें समझनी होगी, ख़ासतौर पर अगर दिल्ली के लिहाज से हम बात करते हैं तो दिल्ली में हमें नज़र आता है ऐसे तमाम जो कोशिशें हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से हर साल करने की कोशिश की जाती है कि हालात को बेहतर किया जाएगा और निकासी का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन हम अंडरपास जितने बने हुए देखते हैं, अभी हाल ही में एक अंडरपास बना है महारानी बाग में, नज़दीकी है, गौतम बुद्ध नगर के से आने वाले जितने भी नोएडा से आने वाले लोग हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोग वहाँ से गुजरते हैं। इसी तरह से कनॉट प्लेस में एक तस्वीर हमेशा हमें नज़र आती है कि वहाँ पर अंडरपास में पानी भर जाता है। इसी तरह से बाहरी दिल्ली के कई इलाके हैं, वहाँ के जो अंडरपास है थोड़ी सी बारिश के बाद ही तालाब बने नज़र आते हैं, और कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो गाड़ियाँ है, पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो उनसे गाड़ियाँ पार करना मुश्किल होता है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा पाती। तो ये हर साल होता है और बिल्कुल हर साल इस तरीके की चीजें हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कितना भी इंतजाम कर लिया जाए फिर भी परेशानी सामने आई जाती है। शुएब और अयूबी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लौटते मॉनसून की बारिश दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात ठप पड़ गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर महीने की बारिश ने साइबर सिटी यानी कि गुरुग्राम का ऐसा हाल कर दिया है, कमर तक है भाई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आती थी वो सड़कें अब बारिश के आगे बेबस हैं। गुरुग्राम में बारिश ने जैसे कर्फ्यू ही लगा दिया है। कहीं पर गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं, तो कहीं पर ज्यादा पानी भरने की वजह से वाहन बंद पड़ गए हैं। चाहे बड़े बड़े ट्रक हों या फिर गाड़ियां या दोपहिया गाड़ी,
बारिश के सामने सभी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अलविदा कहता मानसून देश के कई हिस्सों को बारिश से भिगोते जा रहा है। इस वक्त हम गुड़गांव के नरसिंहपुर में मौजूद है और मैं आपको ग्राउंड जीरो से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, जहां पर आप देख सकते हैं सड़क किस तरीके से झील में तब्दील हो गई है। यहां से आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं वो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। दूर पे आप देख सकते हैं एक गाड़ी है जो नीचे गिर गई है, लगातार क्रेन से उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। जो पेड़ कभी तन कर खड़े थे वो अब जमीन पर गिरे पड़े हैं। लौटते मानसून ने राजधानी दिल्ली की जैसी तस्वीर ही बदल दी है। सड़कें समंदर बन गई हैं, गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आ रही हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें इंतजामिया की बदइंतजामी की गवाही दे रही हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में वाटर पंप की मदद से पानी की निकासी की जा रही है ताकि यातायात को फिर से बहाल किया जा सके। अगले 2 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर रिंग रोड की है, निजामुद्दीन इलाके की, और यहाँ पर भी कल से बारिश हो रही है, जिसके बाद वाटर लॉगिंग की समस्या आई। लेकिन जो सिविक एजेंसियाँ हैं उनकी सूझबूझ से अभी सुबह सुबह यहाँ पर पंप लगाकर यहाँ पर पानियों को निकाला जा रहा है, निकासी की जा रही है। अब आपको नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूरजपुर में बारिश के बाद डीएम ऑफिस पानी में लबालब है। और ये पहली बार नहीं है कि डीएम ऑफिस की ऐसी तस्वीरें सामने आई हों, बल्कि पानी निकालने के पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से हर साल डीएम दफ्तर इसी तरह से तालाब में तब्दील हो जाता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नोएडा के कई इलाके जलभराव से परेशान हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गांव अथॉरिटी ने लोगों को ये एडवाइजरी जारी की है कि वो आज जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं आज घर से काम करें, ताकि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा ट्रैफिक के ना होने पे जो नालों का जो साफ सफाई है वो भी ढंग से हो सके। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली समेत अलग अलग रियासत जहां बारिश का कहर झेल रहे हैं, वहां पहाड़ी राज्यों में इस बारिश का मिला जुला असर दिखाई दिया। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की आपको दिखाएंगे, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का बड़ा मलबा सड़क की ओर तेजी से गिर गया। पहाड़ी से जब बड़े बड़े बोल्डर गिरे तो पास खड़े बीआरओ के जवान और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम के सामने वाली पहाड़ियों की है। यहाँ जुमेरात को हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों की चोटियां चमकने लगी। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए धाम पहुंचे भक्तों के लिए ये तस्वीर किसी सपने के पूरा होना जैसी थी। हालांकि इस बारिश की वजह से जहां जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो गई है, तो धाम पर दर्शन के लिए आ रहे भक्तों की तादाद में भी कमी आ गई है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कहीं लगातार हो रही बारिश से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश भर में सैकड़ों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, तो कहीं बारिश की वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अगले 2 दिन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही बारिश, नदियों का खौफनाक रूप और पहाड़ों से गिरते पत्थर, देवभूमि का आजकल कुछ यही हाल है। कई इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई मकामात पर नदियों का पानी आबादी वाले इलाकों में घुस गया। वहीं दूसरी जानिब लगातार बरसती आसमानी आफत के चलते पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर मुसाफिरीन पर मौत बनकर बरस रहे हैं। रियासत भर में कई मकामात पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर फंसे हैं। बात अगर गंगोत्री कौमी शाहराह की करें तो कल से ये शाहराह बंद है। हेलगू घाट के पास शाहराह पर सैकड़ों मुसाफिरीन फंसे। लगातार हो रही बारिश की वजह से शाहराह को खोलने में परेशानी आ रही है। शाहराह पर कल शाम से फंसे मुसाफिरीन परेशान हैं और रास्ते के खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने अपने घरों को लौट सके।
खौफजदा करने वाली ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड शाहरा 109 की हैं, जहां पर लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ों से गिरे कई टन मलबे से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से रास्ते के दोनों जानिब बहुत से मुसाफिर फंस गए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों की जान पर बनाई है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबने से 60 साल की एक खातून की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। आने वाले दिन उत्तराखंड के लिए और मुसीबत भरे रह सकते हैं, क्योंकि मौसम महकमे की जानिब से 25 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अंदेशा जताया गया है। मौसम महकमे के अलर्ट के बाद रियासत के कई इलाकों में बारिश हो रही। राजधानी देहरादून और ऋषिकेश में भी कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। खबर यूपी के जालौन से है। यहाँ के मंगला में नाले में एक शख्स नहाते वक्त पानी की तेज धार में बह गया। गोताखोरों की टीम इसकी तलाश कर रही है। हालांकि बीतते वक्त के साथ ही उम्मीद भी कम हो रही है। खास बात यह है कि इसी नाले पर बने पुल से लोग जानलेवा स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। लगातार बारिश के बीच जालौन के मलंगा नाले में कुछ इसी तरह से 45 साल के मोहन ने छलांग लगाई थी। छलांग ये सोचकर लगाई कि इसी बहाने स्नान कर लेगा, लेकिन 6 बच्चियों का बाप मोहन अब पानी की धार में लापता हो गया। गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उम्मीद की डोर कमजोर पड़ रही है। मलंगा नाले में पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। इलाके में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और बढ़ती बारिश के साथ पानी का बहाव भी तेज होता जा रहा है। मोहन पानी की धार में गुम हो गया है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल है कि कौन अब इनकी देखभाल करेगा। इस बात की भी उम्मीद कम होती जा रही है कि मोहन कहीं किनारे लगा हुआ होगा। वो कहीं रोटी लेने गया था वहाँ और बता के गया था कि हम नहा के आ रहे रोटी लेके। तो वो पता नहाने के लिए उसमें और लोग नहा रहे थे कूदा, तो वो तैर पता नहीं क्यों वो भौर में दब गया। मोहन के लापता होने के ठीक एक दिन पहले इसी जगह से लोगों को पानी के स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इंतजामिया ने इसकी कोई सुध नहीं ली। स्टंट करने वाले नौजवान तो तैर कर निकल गए, लेकिन मोहन का क्या होगा? अब उसके परिवार का क्या होगा? क्या गोताखोर उसे महफूज वापस ला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।